बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। हिमानी जी आपका स्वागत है। गुंजन चौकसे जी बीजेपी के प्रवक्ता है। गुंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर माला ठाकुर सचिव हैं अहिल्याबाई त्रिशताब्दी समारोह समिति की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है माला जी। और साथ ही हमारे साथ एडिटर कंटेंट एंड प्लानिंग हमारे श्याम सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं। श्याम सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत श्याम जी आप ही से करता हूं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखें, महिला सशक्तिकरण से कनेक्ट होते हुए देखें, देवी अहिल्याबाई की 300 वर्ष की जो जयंती के अवसर पर देखें, तो एक मैसेज जो है वो बड़ा देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार ने की है। क्या वो मैसेज आम लोगों तक पहुंच पा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है मध्य प्रदेश की सरजमी से, और माता अहिल्या जो जन जन की माता है और उनका पूरा कामकाज उस पूरे देश में है। मंदिरों का निर्माण किसी से जो है अब छिपा नहीं है, जानता है पूरा देश। और उन्होंने जो एक संस्कृति बनाई कि जो आप सत्ता में रहिए लेकिन सत्ता के साथ में जनता की जो है परवाह कीजिए और जनता के मुद्दों को मुखर करिए। तो लगभग जो स्वर देने की कोशिश की माताओं को, बहनों को, 2.5 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 2.5 लाख की संख्या में वो यहाँ पहुंची और हम जो सुन रहे थे कि माता बहनें क्या कह रही थी, महिलाएं क्या कह रही थी, तो उन तक ये स्वर गया है। वो समझने लगी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, उसकी सफलता, उसके बाद भी रोकना नहीं है उसे, लगातार इस देश की इमेज बचाए रखनी है, बनाए रखनी है, और शत्रु राष्ट्र जो है उस पर हमेशा झंडा बुलंद रहना चाहिए। तो जिस आवाज की आप बात कर रहे थे वो आवाज एक एक महिला तक पहुंची है। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश जो देने की कोशिश हुई है वो संदेश पहुंचा है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन डॉक्टर माला ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, सचिव हैं अहिल्याबाई त्रिशताब्दी समारोह समिति की। और ये ऐतिहासिक समारोह न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। माला जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस स्वागत के साथ आज कैसा फील हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मां अहिल्या की 300वीं जयंती के अवसर पर सिक्का का उन्होंने विमोचन किया है, साथ ही साथ डाक टिकट का विमोचन भी आज पीएम ने किया है। इस समारोह की सफलता को कैसे देखती हैं माला जी? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी समारोह केवल इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ने बनाया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक 60 लाख से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हुए, 60,000 से अधिक कार्यक्रम हुए। ये 15 मई तक का आंकड़ा है। आज के दिन में लगभग 25,000 कार्यक्रम और होने हैं। तो केवल ये कार्यक्रम नहीं है, किस प्रकार से लोकमाता अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन सुशासन के साथ जिया, सुचिता के साथ जिया। तेजस्विनी, योगिनी, तपस्विनी माता अहिल्या हमारी आदर्श है। वास्तव में महिला नेतृत्व कैसा होना चाहिए, एक स्त्री को किस प्रकार से प्रेरणा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है किसी कार्यक्रम की सफलता नहीं है, ये वास्तव में महिलाओं का पुनः जागरूक होना, वो कैसे नेतृत्व कर सकती है, इसकी ओर दृष्टिगत करता है। लेकिन मैं माला जी ये भी आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में इस वक्त मौजूद हैं, और अगर मध्य प्रदेश के विकास का जिक्र करें तो अब मेट्रो जो है वो मील का पत्थर साबित होने वाली है, और उसकी सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए। खुशी आपको भी बहुत होगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। हम सबका सौभाग्य है कि हम मां अहिल्या की नगरी में रहते हैं, जिन्होंने 325 वर्ष पहले माहेश्वरी साड़ी का स्टार्टअप प्रारंभ किया था, दूरदृष्टिता के साथ उस काम को किया था। और आज हम जिस शहर में है, विकास की जो नए आयाम गढ़ रहा है, मेट्रो स्वाभाविक रूप से मील का पत्थर साबित होगी। मेट्रो के साथ साथ ही इंदौर महानगर कैसे बन सकता है, उस अहिल्या नगरी के लिए साथ में सभी लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि स्वाभाविक रूप से इंदौर जो है, जैसा उन्होंने कहा था कि इंदौर एक दौर है, तो उसी दौर के साथ इंदौर आगे बढ़ रहा है। मैं माला जी चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। गुंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिमानी जी मौजूद हैं। गुंजन जी एक छोटा सा रिएक्शन, अब चूंकि जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जिक्र होने लगता है तो चर्चा थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाती है। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे दौरे को अगर देखा जाए, महिलाओं से अब वो पूरा केंद्रित नजर आया है। और अगर हम इस दौरे का जिक्र करें 2028 के चुनावी लिहाज से, तो क्या यह संदेश उस दिशा में भी जाता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि यही मातृशक्ति है जिसने इस बार भी सरकार बनाने में महती भूमिका निभाई। देखिए, सर्वप्रथम तो आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल ने एक ऐतिहासिक और एक गौरवपूर्ण क्षण देखा, जिसकी मैं भी स्वयं साक्षी बनी।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत की महिलाएं जिस तरह समृद्ध हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं, ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है। एक महिला होते हुए अपनी बात रखूंगी, उसके बाद एक राजनीतिक पहलू पे जाऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र में महिलाओं को उन्होंने सर्वप्रथम रखा हुआ है कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा 2014 के बाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर एक दिशा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। चाहे एक आदिवासी महिला को संविधान के सर्वोच्च पद पर एक प्रेसिडेंट के तौर पर बैठाने का काम किया हो, या 33% रिजर्वेशन लाकर देश चलाने में महिलाओं की अहम भूमिका का काम हो, या घर चलाने वाली महिलाओं को गैस सिलेंडर जैसी सुविधाएं देने का काम हो। महिलाओं को, हर वर्ग की महिलाओं को, हर क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी संकल्पित है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम एक महिला होते हुए उन्हें बहुत बहुत आभार। बिल्कुल जी। मैं लौटूंगा आपके पास गुंजन जी, चूंकि माला जी को कहीं निकलना है। एक छोटा सा रिएक्शन उनसे और ले लेते हैं। माला जी, सवाल ये कि अब देवी अहिल्याबाई के उन विचारों को, उन सुशासन के संकल्पों को कैसे आगे बढ़ाते हुए अब समिति नजर आने वाली है, संक्षेप में उसके बारे में बता दीजिए, फिर मैं आपसे विदा लूं। मुझे लगता है कि लोकमाता अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से सामाजिक समरसता के साथ पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अपने कुटुंब को ही माना, प्रजा का पालन किया, कैसे शुचिता के साथ शासन किया जा सकता है, नागरिक बोध के साथ कैसे हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं, वर्तमान में हम इन्हीं विषयों को लेकर के समाज में काम करेंगे, कैसे वास्तव में जो नारी नेतृत्व है केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, प्रशासनिक क्षेत्र में भी खड़ा हो सकता है, इसको लेकर के काम किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि आज दिन ही ऐसा है कि आपकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं, उस बीच आप हमारे लिए वक्त निकाल कर आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हिमानी जी का रुख करता हूं। हिमानी जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा सबसे लास्ट में आपके पास आने के लिए, लेकिन इस कार्यक्रम को कैसे देखती हैं, इस आयोजन को कैसे देखती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और उस नारी शक्ति को सलाम करते हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हैं जिसका आप और हम पूरा देश साक्षी रहा है। हिमानी जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं पुण्य श्लोका माँ अहिल्या के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ कि एक विपक्ष की भूमिका होती है कि जब कोई चीज अच्छी हो तो उसका स्वागत करे और उस चीज में जो कमियां हो या कुछ गलतियां हो, कोई झूठ हो तो उसको जनता के सामने लाए। तो जो महिमा मंडन का काम है, तारीफ का काम है, बाकी पैनल में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। मैं बस ये बताना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से एक महिला ने बोला कि बंद नहीं होना चाहिए था, उनका इशारा इसी बात पे थी, जब तक पीओके हमने कब्जे में नहीं ले लिया तब तक सीज फायर नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज, मेट्रो, इंदौर मेट्रो की जो सौगात दी गई थी वो याद होगा आपको, 14 सितंबर 2019 को 7,500 करोड़ रुपए की सौगात माननीय कमलनाथ जी ने अपनी सरकार के दौरान की थी और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में उसका भूमि पूजन किया गया था और उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम था, ये मेट्रो का जो वो था वो शुरू किया गया था, जिसका फीता काटने का काम, जिसका उद्घाटन करने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो मैं माननीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इंदौर को, जो कि एक दौर के रूप में सामने आ रहा है, उसको उसके विकास में चार चांद लगाते हुए ये बड़ी सौगात दी। दूसरी बात, जैसा कि पैनल में बैठे लोगों ने बोला कि माँ अहिल्या का जो चरित्र है, जो उनका शासन काल है, वो एक आदर्श और अनुकरण के रूप में माना जाता है और उनका सबसे पहला सिद्धांत था कि सत्ता में रहकर जनता की बात को सुनना चाहिए और उसे मानना चाहिए। तो आज हमारी प्रधानमंत्री जी से ये जो उद्घाटन और ये सब थे, ये सब तो पहले से लिस्टेड थे, सभी को मालूम था ये सब होने वाले हैं। कुछ उम्मीदें थी जिस पर मोदी जी उस पर खरे नहीं उतर पाए और उन चीजों को पूरा नहीं कर पाए कि जिस सेना के शौर्य के लिए आप और हम सब गौरवान्वित हैं, जो हम लोग जिसकी वजह से आज हम ऑपरेशन सिंदूर को इतना बड़ा अपना शौर्य गर्व मानते हैं, उनके एक अपराधी मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बैठे हैं, उनको सजा
सजा देने के लिए, उनको एक तगड़ी नसीहत देने के लिए, या कम से कम मंच से इस तरह का एक संदेश देने की हमारी उम्मीद थी कि वो ऐसा कोई संदेश देंगे कि जो भी लोग सेना के बारे में कोई ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करेंगे या सेना के शौर्य को कम करने का प्रयास करेंगे, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। चलिए गुंजन जी से जवाब ले लें। उम्मीद हमें थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हम थोड़े निराश हुए हैं कि अगर सेना का शौर्य हमें वाकई रखना है तो इस तरह के जो उनके बारे में अभद्र शब्द बोलने वाले लोग हैं उनको प्रधानमंत्री के द्वारा नसीहत दी जानी चाहिए, की सजा दी जानी। मैं जवाब ले लेता हूं गुंजन जी से, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा भी रहेगा हिमानी जी। वो सवाल ये कि क्या कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भोपाल दौरे के दौरान आपको? एक और दूसरा ये कि बीजेपी के नेता ने कार्यक्रम में मेट्रो की सौगात दी है या फिर देश के प्रधानमंत्री ने दी है? सर देखिए, अगर ऐसी बात है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा लगा, मैं इंदौर में रहती हूँ, अगर इंदौर को मेट्रो मिली है तो मुझे अच्छा ही लगा। मैंने पहली लाइन बोल दी थी कि विपक्ष का काम है कुछ अच्छा हो तो उसकी सराहना करे, पर सराहना करने के लिए यहाँ पर आप 4 लोग हैं, तो कमियां बताने के लिए कम से कम एक को तो रहने दीजिए। कमियां एक को तो रहने दीजिए सर, गलतियां बताने के लिए एक को तो रहने दीजिए। बिल्कुल आपका स्वागत है और मैं तो सवाल कर रहा हूँ। चलिए, आपने जिन सवालों का जिक्र किया है गुंजन जी से जवाब ले लेता हूँ। इसी से बनता है कि हम अपनी अच्छाइयां और कमियों को साथ साथ लेते हुए चलें। वाकई गुंजन जी से जवाब ले लेते हैं। गुंजन जी, श्रेय तो कांग्रेस को जाता है इंदौर मेट्रो का, और उसके साथ साथ जो सवाल उन्होंने जायज उठाया क्या कि हम महिला सशक्तिकरण का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण का जिक्र करने के दौरान ही अगर प्रदेश में ऐसे सवाल खड़े हो जाए तो फिर उनका भी जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए हिमानी जी एक महिला हैं, तो मुझे तो उम्मीद थी कि आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला नेतृत्व की, महिला शक्ति की इतनी बातें की, इतने उदाहरण दिए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किसी को श्रेय जाता है तो वो महिलाओं को जाता है। एक प्रधानमंत्री ने महिलाओं शक्ति की इतनी बात की तो उन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि किस तरह नौसेना, किस तरह थल सेना, किस तरह वायु सेना में महिलाओं ने आगे डटकर लड़ाई लड़ी, किस तरह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में महिलाओं का सबसे अहम भूमिका रही। अरे इन्हें महिला थी, आज तो इन्हें कम से कम राजनीति छोड़कर एक संवेदनशील मुद्दे पे आज चर्चा हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर देश का मुद्दा है, देश की एकता और अखंडता का मुद्दा था। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, 140 करोड़ देशवासियों ने मिलकर लड़ी थी। यहां भी आपने वही कमलनाथ जी, वही कांग्रेस, वही भाजपा की राजनीति शुरू कर दी। दीपेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सवाल किया हिमानी जी से कि मेट्रो की सौगात क्या भाजपा ने दी है या प्रधानमंत्री जी ने दी है? देश के प्रधानमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश की धरती पे विकास की एक सौगात लेकर आए हैं। ये एक इतिहास है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संस्कार, संस्कृति, बोलिए हिमानी जी, बोलिए। मैं श्याम जी का विकास को भी साथ लेकर चलता है। गुंजन जी, अब हिमानी जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर श्याम जी का रुख करूंगा। बोलिए बोलिए। बिल्कुल, शुरुआत इन्होंने की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से मोदी जी आए हैं तब से ये कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई सच बीच में ही छुपाना चाह रही थी, अगर मैंने कोई झूठ बोला हो तो आप पैनल में से कोई भी बैठा हुआ मुझे टोक सकता है या बोल सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई चीज लगातार उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और मैंने उसको सामने ला दिया, बिल्कुल अधिकार है, सबको अधिकार है श्रेय लेने का। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप टोक दीजिए। राजनीति की शुरुआत इन्होंने की थी। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इन्होंने पहले नंबर पर एक उसकी प्रवक्ता मैं वापस लौट रहा हूं मानी जी, मैं वापस लौट रहा हूं। आपको एक और मुद्दा दे देता हूं बातचीत करने के लिए, एक और क्लू दे देता हूं, एक और पॉइंट दे देता हूं। श्याम जी, मैं जिस बात का जिक्र गुंजन जी से करना चाह रहा था, शायद गुंजन जी उसको ट्विस्ट कर गई। अगर हम इस पूरे आयोजन को देखें तो क्या ये 2028 की पटकथा है जो अभी से लिखी जानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यही वो आधी आबादी है जिसने मध्य प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या उसका मंच अभी से तैयार हो रहा है? देखिए, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी जो है वो इस बात के लिए जानी जाती है कि 24/7 और 7 दिन और लगातार जो है तैयारी करते रहो, खुद को मजबूत करते रहो। तो ये कहीं ना कहीं उसी दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में रणनीति बदली है
पहले उसका फोकस जो है महिलाएं उतना नहीं हुआ करती थी, जो अब पिछले सालों में हम देख रहे हैं। अब नारी शक्ति का महत्व बीजेपी समझ गई है, इसलिए उसका विकास और उसका साथ बिल्कुल जरूरी मान लिया गया है। इसीलिए लगातार इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की योजनाएं, इस तरह के प्रयास होते हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण जो है वो हमको दिखाई देता है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि महिलाएं भी ये समझ गई हैं कि उसका विकास कौन करना चाहता है और उसका विकास कैसे होगा, तो वो अपनी मांग रखती हैं, अपने मुद्दों को बुलंद करती हैं, और ये मुद्दे जब मुखर होते हैं, सरकारों के पास पहुंचते हैं, तो सरकारें जो है कहीं ना कहीं उस दिशा में सोचती हैं, रणनीति बनाती हैं। तो आधी आबादी को अब कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे साल 2028 का चुनाव हो या उसके बाद का जो है कोई भी चुनाव हो, कोई भी प्रदेश हो, महिलाओं के मुद्दों को मुखर करना ही होगा। बिल्कुल, और वही भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर भी आ रही है। हिमानी जी, क्या आपको लगता है कि ये 2028 की तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, यही जो आपने लाइन बोली और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई ने बोली, वही लाइन हमारे देश की विडंबना बन गई है कि एक पार्टी जिसको सत्ता में इसलिए लाया गया कि वो विकास का काम करे, वो सिर्फ इवेंट और अगले चुनाव की तैयारियों में लगी रहती है कि किस तरह से अगला चुनाव जीता जाए। अगर कोई भी चीज, देखिए सभी चीजें लिमिटेड होती है, 24 ही घंटे सभी के पास होते हैं, संसाधन भी लिमिटेड होते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी चुनाव में ही खर्च करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी चीजों में आपकी चीजें कम हो जाएंगी। और दूसरी बात रही ये कि महिलाओं के सशक्तिकरण को तो कोई एक इवेंट था, जिस तरह से माँ अहिल्या ने महिलाओं को रोजगार देने की बात की थी, जिस तरह से उस जमाने में आज की सदी के आप हर उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं जो आज भी उनकी हर चीज प्रासंगिक महसूस होती है माँ अहिल्या की। अगर उनके सिद्धांतों पर चलें तो हम आज भी कहीं से कहीं तक भी पिछड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल पिछड़ नहीं सकते, लेकिन मैं गुंजन जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं। गुंजन जी, जो भी मानी जी तो ये साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट में लगातार जुटी रहती है, तो आज जबलपुर में जो जय हिंद प्रोग्राम कांग्रेस का था वो इवेंट तो नहीं था। दिपेश जी देखिए, उनके ये जितने भी आरोप हैं ये उतने ही तथ्यहीन और सत्यहीन और निराधार हैं जितने कि अब उनकी पार्टी का अस्तित्व निराधार होता जा रहा है। आपने मुझसे सवाल किया था, मैं उस सवाल को ट्विस्ट नहीं किया था, बस आपने किसी और पैनल की तरफ रुख कर लिया था। ये 2028 चुनाव की तैयारी इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव हमारे लिए सिर्फ जनता के विकास का एक माध्यम होता है। कांग्रेस की तरह कुर्सी की लड़ाई नहीं है, परिवारवाद की लड़ाई नहीं है। चुनाव एक माध्यम है कि किस तरह हमारा जनप्रतिनिधि वहां जनता के बीच रहेगा, जनता की सेवा करेगा। जिस तरह मैंने पहले कहा, संस्कार, संस्कृति, विरासत, इतिहास और विकास को साथ लेकर चलना है, यही हमारा संकल्प है। हम विकसित राष्ट्र 2047 की तैयारी कर रहे हैं, हम 2028 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, सिर्फ गरीब कल्याण की तरफ, किसान कल्याण की तरफ, युवा उत्थान की तरफ। ये लोग जो चुनाव है वो सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि देश का विकास कर सकें, उसका साक्षात उदाहरण अभी आपके सामने चल रहा है। हर जो काम हम अच्छा करते हैं उन्हें इवेंट लगता है, उन्हें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी इवेंट लगती थी। जिला पंचायत में जब देश में कुछ अच्छा करने की विदेश आ गए, वो धमकी दे रहे हैं कि वो विधायक से इस्तीफा देके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इस डर से आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। अरे हिमानी जी, महिलाएं हैं, आज तो महिलाओं का साथ देना था। आज जिस तरह महिला का शक्ति स्वरूप मोदी जी ने सामने लेके आए हैं, महिलाओं को आभार दिया है, महिलाओं के देश की सशक्त बनाने आज इतना अच्छा दिन है, आज इतना अच्छा दिन है हिमानी जी और तारीफ करनी चाहिए। गुंजन जी और हिमानी जी, आज इतना अच्छा दिन है, आज महिलाओं का दिन है। आज आप दोनों इस तरह से अगर अब वाद विवाद करेंगी और इस तरह से अगर मैं ये कह लूंगा कि पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगी डिबेट में, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। एक क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है हिमानी जी, वक्त की कमी है। मैं लौटूंगा आपके पास, अगर वक्त रहा तो वापस लौटूंगा, क्योंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। एक लास्ट कमेंट श्याम जी का ले लेता हूं। श्याम जी, इस ओवरऑल प्रोग्राम को अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण और कितना अलहदा ये प्रोग्राम नजर आया, और साथ ही साथ जबलपुर वाले इस आयोजन का भी एक जिक्र कर लीजिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं केवल महिलाओं की बात करूंगा, नारी शक्ति की बात करूंगा, उनके जन जागरण के लिए एक प्रयास था। दूसरी बड़ी बात, माता अहिल्या का जो योगदान है इस प्रदेश में, इस देश में, उसको एक बार फिर से कहीं ना कहीं
फिर से रिकॉल करना, लोगों को बताना, जताना, जो कि बहुत एक बड़ा प्रयास है। 300 सवा 300 साल पहले का जो पूरा उपक्रम रहा है उसको जो है फिर से रिकॉल किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब राजनीति पर आपने बात करी लिए, जबलपुर का पूरा इंसिडेंट कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो है लगभग तस्वीर एक जैसी है। राजनीति की जब बात आती है तो वही स्थितियां हो जाती हैं नागनाथ और सांपनाथ वाली। तो जो है उस पर कुछ कहने की बजाय इस देश को आगे ले जाना, 2047 की बात कर रही थी गुंजन जी, उस तक ले जाना। 2028 के चुनाव आएंगे, कितने ही चुनाव आएंगे, लेकिन देश सर्वप्रथम है, देश सर्वोपरि है, इसको हमको मानना पड़ेगा और इसी दिशा में हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि आज का इस आयोजन का संदेश भी निकलकर सामने आया, जो महिलाएं भी, जो आम तौर पर देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा इन तमाम चीजों से अब इत्तेफाक नहीं रखती हैं, लेकिन वो भी आज एक स्वर में ये कहती हुई नजर आई, तो फिर वाकई में जो संदेश है वो स्पष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को आम दर्शकों तक साझा करने के लिए।